हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरित क्रांति से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये जब लागू हुआ था, हरित क्रांति को जब पारित किया गया था तो ये था सन 1966। यानी कि आप बोल सकते हैं 1966 और 67 में जो है हरित क्रांति को लाया गया। अब इसके अंतर्गत जो है क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुए, हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। देखिए, हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि में वृद्धि करने से है। तो आप कह सकते हैं हरित क्रांति क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने के लिए, कृषि में वृद्धि करने के लिए इस हरित क्रांति को लाया गया। देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें, यह वैज्ञानिक और सुनियोजित प्रयत्न पर आधारित है। ठीक है। अगला पॉइंट है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ कौन सा कृषि थे ये, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके जनक कौन हैं, किसके हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बात ये है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन हैं तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में हरित क्रांति के समय सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में जब हरित क्रांति लागू किया गया या हरित क्रांति की स्थापना हुई तब उस समय कृषि मंत्री कौन थे, तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे, श्री सी सुब्रमण्यम जो हैं उस समय कृषि मंत्री थे। और उस समय के अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री थी। ये सभी पॉइंट आप याद रखिए, जनक कौन है, प्रणेता कौन है, हरित क्रांति के समय मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हरित क्रांति के प्रमुख कारक कौन कौन से थे। देखिए, हरित अधिक उपज देने वाली किस्में जो होती हैं, बीजों का कार्यक्रम यानी कि HYVP, ये कब 1966-67 में जब लागू हुआ तो 5 फसलें थी। कौन कौन सी फसलें थी, एक धान थी, दूसरा क्या था, गेहूं था, तीसरा ज्वार और चौथा बाजरा और पांचवा जो है मक्का। तो ये जो पांचों थे, जो किस्म थे, उसको क्या करना है, फसलों को उपज अधिक बढ़ावा दिया गया। ठीक है। फिर इसके साथ क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग पर बल दिया गया, जिसमें थे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 जो रासायनिक उर्वरक थे उस पर बहुत ज़्यादा जो है बल दिया गया। अगला है पौधा संरक्षण, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना, सल्फास, गैमेक्सिन, मृदा परीक्षण, ये सभी पौधा परीक्षण उस समय किया गया। कब, हरित क्रांति जब लागू किया गया या स्थापना हुआ इसका तब। साथ में देखिए, लघु सिंचाई पर भी बल दिया गया। तो लघु सिंचाई के अंतर्गत कौन कौन से हैं, वर्षा की अनिश्चितता से मुक्ति पाने हेतु पंप सेट, ट्यूबवेल और बहुत सारी चीज़ें लगाई गई। साथ में बहुफसल कार्यक्रम भी उस समय पर बल दिया गया। इस पर कम समय में पककर तैयार होने वाली फसलें तथा फसलों में हर फेर पर जो है इसका उपयोग किया गया कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी जो है फसलें हो जाए और पक भी जाए। तो इस पर ये कार्यक्रम लागू किया गया। अगला है आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किया गया, जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, क्रेशर,
और इत्यादि आप अभी देखे होंगे। जितने भी कृषि उपकरण हैं उसमें ये आधुनिक कृषि जो उपकरण हैं इसको रखा गया है। अगला देखिए, अन्य संस्थागत उपाय और क्या क्या उपाय किए गए हरित क्रांति के समय में। तो कृषि उपज का उचित मूल्य, मान लीजिए हर टाइम में क्या उसको जो किसान है वो बेचने जाते थे तो कभी उनको 500 मिल रहा है तो कभी 501 रुपये, तो कभी क्या हुआ 400 रुपया हो गया। तो इसका एक उचित मूल्य रखा गया। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया इसके लिए। साथ में समर्थन मूल्य नीति का भी इसमें उपयोग किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कृषि शिक्षा में अनुसंधान। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया। जो 1960 में बना था उस पर जोर दिया गया कि प्रथम कृषि जो विश्वविद्यालय है, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। और कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 1960 में स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण पर बल दिया गया। कृषि वित्त की सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी पर जोर दिया गया हरित क्रांति के समय में। अब हरित क्रांति की कुछ सीमाएं भी थी। देखिए यहाँ तो जो सीमाएं थी वो क्या क्या थी वो हम बताते हैं आपको। उन्नत बीज कार्यक्रम का गेहूं, अच्छे तरीके से का गेहूं होना चाहिए जो फसल सही तरीके से हो। चावल का, मक्का का, बाजरा का, ज्वार जैसे अनाज के फसलों का तक सीमित रखा गया। अब इसके अलावा देखिए, गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा, ज्वार के अलावा अन्य जो अनाज थे उनको नहीं उगाया गया। ये इनका हरित क्रांति में जो है सीमाएं थी कि इन सभी चीज़ों को जो है बोया जाए। हरित क्रांति के प्रथम चरण का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। फिर क्या हुआ, बाद में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन को मिला। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किस अनाज से मिला, तो गेहूं अनाज से मिला। या किस फसल से मिला, तो गेहूं फसल से, जिसे उत्पादन की उत्पादकता में दोनों में वृद्धि हुई। उत्पादन भी होने लगा, उत्पादकता में वृद्धि हुई, इसलिए इसे कुछ लोग गेहूं क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति में मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत क्या आ सकता है, तो आप बोल सकते हैं गेहूं क्रांति आ सकता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें उत्पादन और उत्पादकता दोनों में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, इसीलिए इसे गेहूं क्रांति भी कहा गया। चावल के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई। वह मोटे अनाज का उत्पादन या स्थिर रहा और उसमें अनियमित रूप से और बहुत ही कम जो है धीमी हुई। उसका जो फसल चक्रण है वो बहुत धीमा हुआ, बहुत कम हुआ। हरित क्रांति का कोई भी लाभ दालों को नहीं प्राप्त हो सका, यहाँ तक कि दालों की उत्पादकता में कमी आई। यानी कि जितने भी दाल वाली जो फसल हैं उस पर हरित क्रांति का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ज़्यादातर किस में हुआ, गेहूं में, चावल में, मक्का में, बाजरा में और ज्वार में। ये 5 फसलें थी जो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में उपयोग हुआ, या फिर बोल सकते हैं उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब देखिए हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हुए। तो इससे लाभ जो हुआ ये था, एक तो पहला उत्पादन में वृद्धि हुआ। जो भी फसल थे, 5 फसल थे जो, उसमें वृद्धि हुई। कृषि बजट में जो है वृद्धि हुई, यानी कि कृषि का जो भी चीज़ें था उसमें बचत होने लगा। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ। परंपरागत स्वरूप से परिवर्तन हुए। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुए। ये थे हरित क्रांति के लाभ। तो आप ये सभी लाभ को याद रखें। आपके ऑप्शन में एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, या 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक जो है अन्य दिया जाएगा। उसमें बोला जाएगा कि आपको असत्य कथन को चुनिए। तो आप ये याद रखिए। फिर देखिए, अब हरित क्रांति के समय जो कठिनाइयाँ हुई और हानि क्या क्या हुई उसके बारे में जानते हैं। देखिए, केवल कुछ फसलों तक सीमित, यानी कि जैसे कि गेहूं क्रांति, एक फसल तक सीमित रहा कि गेहूं क्रांति। उसके अलावा अब ज़्यादातर जो है फसलें नहीं बो सकते। असंतुलित विकास हुआ, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में असंतुलित विकास हुआ। केवल अनाज वाले खाद्यान्न फसलों में क्रांति आई।
बाकी जो जैसे दलहन फसलें हैं, इन सभी चीज़ों में जो है क्रांति नहीं आई, सिर्फ अनाज वाले में क्रांति आई। पूंजीवाद कृषि को प्रोत्साहन मिला, केवल बड़े किसानों को लाभ मिला। जो छोटे छोटे किसान थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ है इससे, हरित क्रांति से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति में किन किसानों को लाभ हुआ। तो यहाँ बोल सकते हैं आप केवल बड़े किसानों को लाभ हुआ, छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ। आधुनिक तकनीक के प्रयोग में बांधा और छोटे खेत में भी जो है जो छोटे छोटे खेत में थे उसमें आधुनिक तकनीक में बाधा हुई। जैसे कि हमको ट्रैक्टर चलाना, तो जो छोटे खेत हैं उसमें क्या है, हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे, हार्वेस्टर नहीं चला सकते। तो ये सब जो है तकनीक जो है हानि इसमें छोटे खेतों को उठाना पड़ा। खेतिहर श्रमिकों की बेकारी, और जो खेतिहर श्रमिक थे वो बेकारी हो गए। जो काम करने में, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जगह जो काम करते थे, कौन करते थे, श्रमिक काम करते थे। तो उनको जो है रोजगार का जो सृजन था वो नहीं मिल पाया, ये हो गया। अब देखिए, हरित क्रांति ने जहां एक और उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिक पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। देखिए, सिंचाई सुविधाओं के बिना जल निकास की व्यवस्था करने से मिट्टी में क्षारीयता बढ़ी है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि मिट्टी में क्षारीयता बढ़ी है। कीटनाशकों का जब प्रयोग हुआ तो वे अवैज्ञानिक प्रयोग से मानव व पर्यावरण को अनेक खतरे बढ़ गए। जैसे मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की संरचना के संरक्षण के बिना प्रभावी कदम उठाए सघन कृषि पर बल दिया जा रहा था, है ना, जिससे खेतों के रेगिस्तान में परिवर्तन होने का खतरा बढ़ गया। ये आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति से इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपके एडीओ एग्ज़ाम के हम पूरी तरीके से तैयारी करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन बताएंगे जिसके आपके एडीओ के एग्ज़ाम में आने वाले हों। देखिए, अब क्या हुआ, 1980-81 के बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें जो है परिवर्तित हुई। जैसे कि चावल और तिलहन का निष्पादन बेहतर हुआ, इनके उत्पादन में वृद्धि दर अधिक थी। इसमें जो दाल वाली जो थी, तिलहन और जो अनाज थी, दोनों में। द्वितीय काल में दालों के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली। किसके बाद, 1980-81 के बाद। अन्य फसलों के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि हुई। विभिन्न फसलों के मध्य आय अंतर में कमी हुई। द्वितीय काल में गेहूं के उत्पादन व उत्पादकता में सुस्ती आई। तो ये जो थे, ये 1981 के बाद हुए थे हरित क्रांति के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें। और हमारे चैनल में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको हर एक टॉपिक के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक ये वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।